तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपनी पतली आवाज़ को बारीक कैसे करें। रुकिए, क्या आपकी यूट्यूब का कैरियर आपकी आवाज़ की तरह डाउन है? क्या आपको कोई सीरियस नहीं ले रहा? क्या आपकी आवाज़ यूट्यूब पर हवा की आवाज़ की वजह से दब जा रही है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू बी प्रो इन ऑडियो। Yeah, they just wanna see me in the grave. Come out the law in the rave. Oh no, I can't wait. अब वीडियो तो तुम एकदम प्रोफेशनल बना चुके हो, लेकिन अगर तुम्हारी वीडियो में ऑडियो ही ठीक नहीं है तो तुम्हारी वीडियो का मैसेज ही खत्म हो गया ना। एकदम प्रोफेशनल ऑडियो के लिए हमें जानने होंगे 3 स्टेप्स: माइक्रोफोन, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग। अब आपको ये लग रहा होगा कि ऑडियो को मास्टर करना बहुत ही हार्ड है। हाँ है तो, बट नहीं, एक बार सीखने की देर है, उसके बाद सब कुछ आसान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हर तरह के माइक्रोफोन्स मार्केट में अवेलेबल है। 200-300 से लेकर 50-60 हजार तक के माइक्रोफोन्स अवेलेबल है। और एक माइक ये है जो आपको 500 से 600 तक का मिल जाएगा। इसको आप पीसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा वो बोया वाला माइक मिलता है जिसके साथ 4 किलोमीटर की लंबी वायर होती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। वो 2000 के करीब में मिल जाएगा। वो 4 किलोमीटर का वायर फायदा भी है और नुकसान भी, क्योंकि अगर आप कैमरे से दूर शूट करोगे तो आप चाहे जितना भी दूर हो कैमरे से, वो वायर लंबा होता है तो आप कितने भी दूर हो आप शूट कर सकते हैं कैमरा से। और डिसएडवांटेज ये है, अगर आप नजदीक से शूट करोगे तो फिर उसकी जो वायर है वो उलझी रहेगी और ये एक नुकसान है उसका। या फिर तुम अपने मोबाइल को भी वॉइस ओवर के लिए यूज कर सकते हो। और कुछ माइक इस तरह के होते हैं जो आपको 5-6 हजार के मिल जाएंगे। इससे आप पॉडकास्ट भी कर सकते हैं और वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। और कुछ माइक्स तो वो है जो आपको 50-60 हजार के मिल जाएंगे, जो कि फिल्मों में यूज होते हैं। तो आप कौन सा भी माइक्रोफोन यूज करो, आपकी ऑडियो अच्छी ही आएगी अगर आप मेरे ये टिप्स फॉलो करोगे। और सबसे पहले तुम इसी में कोई हुए हो कि आपकी वीडियोस के लिए कौन सा माइक बेस्ट है। तो माइक तो आपको हर तरह के बजट में मिल जाएंगे। 200-300 से लेकर 20-30 हजार तक के माइक मिल जाएंगे। लेकिन शुरुआत में आप किसी भी माइक को यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास है, बस आप उसको यूज करो और अपने ऑडियो को अच्छे से अच्छे निकाल सको। तो जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है Redirect your energy. I know you have enemies, but you have a friend in me. Redirect. तो उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग वाला पार्ट, जिसमें आपको यह ध्यान रखना है कि माइक ना ही ज़्यादा दूर होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मुंह के पास, क्योंकि अगर माइक को जितना दूर करोगे तो उतना ऑडियो खराब होता जाएगा और जितना नज़दीक लाओगे उतना ऑडियो सही होता जाएगा। और ज़्यादा मुंह के अंदर भी नहीं डालना है, क्योंकि भाई फिर आपकी ऑडियो रोबोट की तरह आएगी। तो इन 2 चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। और फिर इसके बाद ध्यान रखना है एको का, क्योंकि जितना छोटा रूम होगा उतना ज़्यादा एको, या फिर जिस रूम में सामान ज़्यादा नहीं है उसमें भी एको होगा। और एक बात याद रखना, तुम एको को ऑडियो में डाल तो सकते हो, लेकिन फिर उसमें से उसको निकाल नहीं सकते। अब एको का मतलब है तुम्हारी रिकॉर्ड हुई आवाज़ दीवार पर टकरा के दोबारा रिकॉर्ड हो रही है। आई थिंक तुम समझ गए होगे। साउंड वेव पाम बचपन में तो पढ़ा होगा, इसी की वजह से होता है एको। अब इस एको को कम करने के लिए ऐसे रूम में शूट करो जहां पर सामान ज़्यादा हो, जैसा कि बेड, सोफा वगैरह। अगर खाली रूम है तो तुम वहां पर सामान रख सकते हो, पर्दे लगा सकते हो, क्लॉथ्स रख सकते हो, कुशन्स लगा सकते हो, या फिर तुम टॉवल भी लगा सकते हो, जिससे आपकी एको बहुत कम हो जाएगी। तुम जहां पर रिकॉर्ड करते हो वहां पर सामने तुलिया लगा सकते हो। वैसे कैमरे के सामने मत लगा देना, कैमरे के पीछे और थोड़ा सा साइड पे। उससे क्या होगा कि आपकी ऑडियो टकरा के ऑब्जर्व हो जाएगी और आपकी ऑडियो में एको नहीं आएगा। अब ये सब तो कर लिया, उसके बाद बैकग्राउंड नॉइस का क्या करें। तो बैकग्राउंड नॉइस के लिए अपने बच्चों को बंद करो और खिड़कियों को सुला दो। नहीं, रिटेक लेते। बैकग्राउंड नॉइस के लिए अपने सारे बच्चों को सुला दो और खिड़कियों को बंद करो। डोर, विंडोज, गेट, मेन गेट, फैन और कूलर को थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो। और अगर तुम्हारा घर हाईवे के करीब है तो तुम नाइट में शूट कर सकते हो, जैसा कि मैं करता हूँ। अब आपने माइक भी अच्छा लिया, आपने रिकॉर्डिंग भी अच्छे तरीके से की, लेकिन फिर उसको एडिट भी तो करना है ना। तो आप एडिट करने के लिए आप 2 ही टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो फिर आप अपने ऑडियो को प्रीमियर प्रो में ही एडिट करें, या फिर एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री आता है, ऑडेसिटी नाम का, आप उसमें भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑडेसिटी का बता देता हूँ। तो ऑडियो को रिकॉर्ड करने से पहले ना आपको जो पहले के 2-3 सेकंड है वो आपको खाली छोड़ देने हैं। अब मैं उसका भी आपको फायदा बताऊंगा, लेकिन जब भी आप
रिकॉर्ड करे आपने पहले 2-3 सेकंड को खाली छोड़ देना है और फिर उसके बाद आपने अपना जो भी आप बताना चाहते हैं आप वो बता सकते हैं। सो दिस इज़ द ऑडियो ऑफ माई पर्सनल मोबाइल और ये मैं मोबाइल की माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि कंट्रोल ए से सारी ऑडियो को सेलेक्ट करनी है। आप अपना इफेक्ट में आए और इफेक्ट में आने के बाद आपने कंप्रेसर पर क्लिक करना है। जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है आप उसको रहने दें और ओके कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी ऑडियो के जो लेवल्स है यानी आपकी ऑडियो के कुछ वेव्स बहुत ऊपर गए होते हैं और कुछ वेव्स जो कि होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। तो ये इन सबको नॉर्मल करने के लिए आपको ये 2 स्टेप्स करने होंगे। फिर उसके बाद आपने इफेक्ट में जाना है और इफेक्ट में जाने के बाद आपने नॉर्मलाइज पर क्लिक करना है। जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है आपने उस पर क्लिक करके ओके करना है। अपने ऑडियो का जो पहले जो 2-3 सेकंड का जो जगह है आपने उसको ऐसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने इफेक्ट में आना है और इफेक्ट में नॉइज़ रिडक्शन में आने के बाद आपने गेट नॉइज़ प्रोफाइल पर क्लिक करना है। तो फिर उसके बाद आपको कंट्रोल ए पर दोबारा क्लिक करना है और नॉइज़ रिडक्शन में आना है और आपने यहाँ से ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है आप ये भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आपकी ऑडियो में नॉइज़ कम है तो आप इन वैल्यूज़ को थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसा कि 12 को आप 10 कर दे, 6 को 5 कर दे और 3 को 2 कर दे, तो इससे भी आपकी जो ऑडियो जो नॉइज़ है वो कम होगा। या फिर अगर आपकी वीडियो में ज़्यादा नॉइज़ है तो आप इस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं या अगर कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ है तो आप इन वैल्यूज़ को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो इसको करने के बाद तो फिर से आपने कंट्रोल ए पर क्लिक करके सारे ऑडियो को सेलेक्ट करना है और ऑडियो को सेलेक्ट करने के बाद आपने फिल्टर कर एको पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपके ऑडियो में थोड़ा सा बेस आ जाएगा यानी आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी उसमें वजन आ जाएगा तो जो वीडियो है वो अच्छी लगेगी। तो इस पर क्लिक करने के बाद तो आपने जो स्टार्टिंग है यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर कर देना है और जो आगे है इसको थोड़ा सा नीचे। तो फिर ओके पर क्लिक करें और अब आपकी जो ऑडियो है वो फिर से उसमें वेव्स जो कि है इधर उधर हो गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए आपने सिंपली ऑडियो को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर एम्पलीफाई पर क्लिक करना है और यहाँ से आप थोड़ा सा वैल्यू को कम करके यहाँ से ओके करें और अब आप ऑडियो सुनो। सो दिस इज़ द ऑडियो ऑफ माई पर्सनल मोबाइल और ये मैं मोबाइल की माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खुद कंपैरिजन करें कि वो वाली ऑडियो कैसी थी और अगर आप प्रीमियर प्रो में ऑडियो एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ से मेरा जो ऑडियो का प्रीसेट है वो डाउनलोड करें। तो बस आपको फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जैसी भी ऑडियो होगी उससे ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगी, बस आपने उसको ऑडियो पर लगाना है। अब इस प्रीसेट को प्रीमियर प्रो में कैसे ऐड करें तो उसके लिए आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अबे कर देना यार।